Hello everyone. So for all those people जो UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं with your paper 2 subject as history, here is one of the most important video जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी मेजर रोल प्ले करेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 years ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हिस्ट्री में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या हर साल सेम क्वेश्चंस आते हैं, किस साल कितने क्वेश्चंस वेरी किए थे। ये सारी चीजें की डिस्कशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो ये होने वाला है एक गोल्डन सेशन, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सो दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट आइडिया रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन एंड वहां से कितने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10 years में आपको मिले। So let's see. So before we start the session, for all those aspirants जो जून 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं and if you want to be the part of our batches, तो हमारे कोर्स एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। This is the last batch before the June examination. So to make sure कि आप इसको ब्राउज करो, आप हमारे PW के ऐप में UGC नेट सेक्शन में चले जाइए एंड सारे कोर्स रिलेटेड क्वेरीज आपको वहां से मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस रिमेंबर बैचेस हमारे बाइलिंगुअल हैं, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो चलो, इसके अलावा दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ हिस्ट्री। तो जितने भी सेशन अपडेट्स होते हैं, जो कुछ भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, वो इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू होता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू आर अपडेटेड विद ऑल द सेशंस जो हम हिस्ट्री रिलेटेड कर रहे हैं। नाउ सो एज वी ऑल नो कि जब हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हमारे पास है एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें से जनरली जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आया है। समटाइम्स यू विल सी देयर आर 3 क्वेश्चंस, बट जो आइडियल ट्रेंड है एग्जामिनेशन का मोस्टली इट इज 1 to 2 क्वेश्चंस। सेम वे अगर हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो कितने क्वेश्चंस हिस्टोरियोग्राफी के आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रेंड चेंज करता रहता है। सेम एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अच्छा मेरा है ना एंशिएंट वीक है, क्या एंशिएंट छोड़ सकते हैं, क्या मॉडर्न छोड़ सकते हैं, क्या मिडिवल छोड़ सकते हैं। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने वाले हैं। सी सो ये है हमारा दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन जो कि अभी हुआ है। इन दिस एग्जामिनेशन हिस्टोरियोग्राफी से अप्रोक्सीमेटली आपको 12 क्वेश्चन आए। कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपको 2 क्वेश्चन आए। मॉडर्न इंडिया से 21 क्वेश्चंस आए। मिडीवल इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस आए। अर्ली मिडीवल से 11 क्वेश्चंस आए और एंशिएंट इंडिया से 29 क्वेश्चंस आए। तो अगर आप ध्यान दो तो दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में इफ यू सी तो एंशिएंट इंडिया से 29 क्वेश्चंस आए, और अगर आप मिडीवल और अर्ली मिडीवल को मैच कर दो तो अप्रोक्सीमेटली यू विल सी 30+ क्वेश्चंस हमें यहां से आए हैं। और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है तो आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, 2 पैसेज हमको मिलते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मिलता है, 11 क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आए हैं, 15 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए, 24 मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए एंड अप्रोक्सीमेट 40 वन लाइनर और जिसको आप कह सकते हो ना डायरेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमारे पेपर में आए। तो ये सबसे रिसेंट एग्जामिनेशन एनालिसिस है जो अभी हुआ है। अब हम लोग 10 years को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या ये जो नंबर्स हैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के ये सेम रहते हैं या ईयर बाय ईयर ये चेंज करते हैं। सी सो दिस इज द प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले अगर हम जून के क्वेश्चन पेपर को लें, ठीक है, इफ यू जस्ट टेक द 2024 जून एग्जामिनेशन जो कि कैंसिल हुआ था और जो री एग्जामिनेशन हुए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हमको 32 क्वेश्चंस आए। तो इन ऑल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ये डोमिनेट करता है, ठीक है। शिफ्ट टू री एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इंडिया से हमको 33 क्वेश्चंस आए। वहीं पे जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें आप देखोगे एंशिएंट इंडिया से 30 क्वेश्चंस आए। तो अगर 2024 के एग्जामिनेशन को देखें सो वी हैव अगेन एंशिएंट और मॉडर्न जो कि स्पेसिफिकली हमारे एग्जामिनेशन को डोमिनेट करते हैं। लेकिन आप ये देखो जो शिफ्ट 1 री एग्जामिनेशन हुआ उसमें मिडीवल इंडिया भी 29 ही है, तो मॉडर्न मिडीवल के बीच में 2-3 क्वेश्चन के अलावा ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन और जून 2023 की, तो अगर हम 2023 एग्जामिनेशंस को चेक करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मॉडर्न इंडिया ने स्पेसिफिकली डोमिनेट किया दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को।
जून शिफ्ट 1 में भी मॉडर्न इंडिया ने डोमिनेट किया है एंड जून 2023 शिफ्ट 2 में भी मॉडर्न इंडिया ने स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन को डोमिनेट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली 2024 और अभी जो 2023 का जून दिसंबर पेपर हुआ है, इसमें भी मॉडर्न इंडिया ने पेपर को डोमिनेट किया है। बट अगर हम एंशिएंट मिडीवल के क्वेश्चंस देखें तो देखो कंपैरेटिवली मिडीवल 25, 30, 23, एंशिएंट 25, 18 एंड 26 क्वेश्चंस। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज 2022। अब जब हम 2022 का स्पेसिफिकली पेपर देखते हैं तो लेट अस सी कि जून और दिसंबर 2022 में क्या है। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 3 साल मॉडर्न इंडिया ने पेपर को डोमिनेट किया है। सो 2022 दिसंबर मॉडर्न इंडिया से 40 क्वेश्चंस आए। दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में भी देखोगे तो मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए। और जून 2022 शिफ्ट 1 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सेकंड जो स्पेशलाइजेशन एक्चुअली डिक्टेट किया है, इट इज यहाँ पे 23 क्वेश्चंस आए। तो ऑलमोस्ट आप देखो एंशिएंट और मिडीवल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। बट दिसंबर में 24 मिडीवल से आया है एंड 18 जो है ये मिडीवल से आया है इन शिफ्ट 1 जून पेपर। ठीक है, अब देखो, अब जब हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकली 2022 जून शिफ्ट 2 में, तो यहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री जो है पेपर को डोमिनेट करती है। तो अगर आप जिस 2024, 2023 और 2022 का ट्रेंड देखो तो यू विल सी मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस मोस्टली एंशिएंट और मिडीवल के नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे काफी वास्ट डिफरेंस है, जैसे 2022 शिफ्ट 1 में कि एक में 32 आया है एंशिएंट में बट मिडीवल 18 आया है। एंड कहीं कहीं पे आप देखोगे नॉर्मल हमारे नंबर्स है। जैसे आप भी देखो यहाँ पे भी काफी डिफरेंस है, दोनों के बीच में 10 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट फर्क है। यहाँ पे मिडीवल डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल मॉडर्न इंडिया से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जब आप एंशिएंट और मिडीवल में देखोगे तो किसी किसी साल 10 to 12 क्वेश्चंस का स्ट्रेट अवे फर्क हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब 2021 में स्पेसिफिकली जब हम चलते हैं सो यू विल सी यहाँ पे मिडीवल ने डोमिनेट किया है, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न में अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस का हमारे पास फर्क है। ठीक है ना, 2022 एग्जामिनेशन के बाद 2020 में जब आते हैं, अगेन देखो मिडीवल इंडिया ने यहाँ पे डोमिनेट किया है 34 क्वेश्चंस के साथ साथ, बट एंशिएंट और मॉडर्न में ज्यादा फर्क नहीं है, अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस का मार्जिन है ना। जब 2019 में देखते हैं दिसंबर और जून, जब दिसंबर और जून 2019 में देखते हैं तो स्पेशली आप देखोगे 2019 दिसंबर में मिडीवल इंडिया से 35 क्वेश्चंस आए हैं, बल्कि एंशिएंट और मॉडर्न में भी अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10 क्वेश्चंस का फर्क है। ठीक है, 2019 जून एग्जामिनेशन में 31 मिडीवल इंडिया से आया है। ठीक है, और 29 स्पेशली हमें मॉडर्न इंडिया से आए। तो मिडीवल और मॉडर्न के बीच में ज्यादा फर्क नहीं, बट एंशिएंट में इस साल काफी कम क्वेश्चंस आए। ठीक है, 2018 अगर हम देखते हैं तो दिसंबर 2018 में फिर से मिडीवल इंडिया ने पेपर को डोमिनेट किया है एंड 2018 जून में अगर देखें तो भी मिडीवल इंडिया ने पेपर को डोमिनेट किया है। तो एक्चुअली अगर आप ये देखोगे तो इस ट्रेंड के हिसाब से वो लोग जो ये सोचते हैं हम कोई स्पेशलाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, अब जब हम हिस्टोरियोग्राफी देखते हैं तो हिस्टोरियोग्राफी में ना इसमें सारे मैच द फॉलोइंग और जो भी हिस्टोरियोग्राफिकल स्टेटमेंट्स या वन लाइनर्स हो गए ये सबको ऐड किया हुआ है। तो अगर आप हिस्टोरियोग्राफी से देखोगे तो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हिस्टोरियोग्राफी से आए इट इज 3, बट ये बहुत पहले आया से 2020। अगर आप लास्ट 5 ईयर एनालिसिस करोगे तो हिस्टोरियोग्राफी में अप्रोक्सीमेटली 6 to 12, अगर आप मैच द फॉलोइंग भी मिला देते हैं तो 6 to 12 क्वेश्चंस जनरली हमको यहां से मिलता है। तो देखो 6, 7, 9, 7, 6, 9, 11, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 क्वेश्चंस विद ऑल हिस्टोरियोग्राफी वन लाइनर्स बुक्स मैच द फॉलोइंग मिला के अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस हमें यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चंस देखो समय के साथ काफी ज्यादा है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स ही देखें तो देखो 5+ क्वेश्चंस हर साल आपको हिस्टोरियोग्राफी से स्पेसिफिकली आ रहा है। तो हिस्टोरियोग्राफी में आपको प्रॉपर बुक लिस्ट के साथ साथ जो बेसिक हिस्टोरियोग्राफिकल सेक्शन सिलेबस में है उसको भी याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। नाउ अब 2017 का ट्रेंड देखें तो देखो
यहां से मिडीवल से आए हैं 41 क्वेश्चंस, बट एंशियंट एंड मॉडर्न में अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। अब अगेन 2017 जनवरी देखें तो यहाँ पे देखो मिडीवल एंड मॉडर्न से क्वेश्चंस है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 3 to 4 क्वेश्चंस का ही फर्क है। नाउ 2016 में जब हम स्पेसिफिकली जाते हैं तो 2016 में अगर आप देखोगे तो अगेन देखो मिडीवल और मॉडर्न ने पेपर को डोमिनेट किया है। 2016 जुलाई में पहुंचते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस क्वेश्चंस हमको तीनों में देखने को मिले। व्हेन वी डू 2015 का एनालिसिस देखो, अगेन मिडीवल इंडिया ने जून और दिसंबर दोनों टाइम पेपर को डोमिनेट किया है, एंड उसके बाद मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए, कंपैरेटिवली एंशिएंट लेस है। एंड 2014 का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अगेन देखो मिडीवल इंडिया ने पेपर को डोमिनेट किया है, 37 क्वेश्चंस हमको मिले दिसंबर और जून में, ठीक है। बट अगर इधर आओ तो यहाँ पे 38 एंशिएंट इंडिया से है, बट एंशिएंट और मिडीवल के बीच में एक ही क्वेश्चन का फर्क है, और मॉडर्न ने भी पेपर को डोमिनेट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस का फर्क है। तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस हमें जून 2014 में देखने को मिले, ठीक है। सो अगेन हिस्टोरियोग्राफी भी देखोगे तो देखो 6, 6, 10, 12, 10, 7, 13, 7, मतलब अगेन 6 to 12 क्वेश्चंस हमको हिस्टोरियोग्राफी से देखने को मिले। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अच्छा एंशिएंट छोड़ के चले जाते हैं, मिडीवल छोड़ के चले जाते हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक आपको आइडिया देगी कि देखो अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस यूनिट से लास्ट 10 ईयर्स में हमें मिले, ठीक है। अब क्वेश्चंस के टाइप क्या है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो फर्स्ट चीज आपको ये देखनी है कि पढ़ना कैसे, क्वेश्चंस हमें आते कैसे हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज 5 लाइन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी आपको एंशिएंट से भी आता है, मिडीवल से भी आता है, मॉडर्न से भी आता है, हिस्टोरियोग्राफी से भी आता है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ो ना 5 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको एक थीम पढ़ो, से इंडियन नेशनल आर्मी या से आर्या समाज, आपको ना इनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को, अगर कोई डेट्स हो गया, डेट्स हो गए, ईयर्स हो गया, इनको कोई बुक्स हो गया, ये सबको बहुत अच्छी तरीके से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आर्य समाज रिलेटेड पीवाईक्यू है, फाउंडर का नाम दिया है, ईयर दिया है, पहले यूनिट कब ऑर्गेनाइज हुई थी, इनकी बेसिक फिलॉसफी पे क्वेश्चन आए। तो देर आर 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आप देखोगे 3 कॉन्सेप्ट पे आ गया, 2 फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए। तो ये सब जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे देखो सिंह सभा मूवमेंट, डेट आ गया, फाउंडर का जगह आ गया, कहां पे इसकी स्थापना हुई है, आइडियोलॉजीज पे 2 क्वेश्चन आ गए, एक आपको स्पेसिफिकली उनके वर्क पे क्वेश्चन है। अब देखो आईएनए, आईएनए का क्रेडिट गोस टू राश बिहारी बोस, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह भी ऑफिसर थे। तो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने रीऑर्गेनाइज किया, आजाद हिंद गवर्नमेंट की शुरुआत की। तो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो ना, हमेशा ये देखो कि क्या इससे 5 लाइन क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड जो भी इससे रिलेटेड फैक्चुअल चीजें हो गई, जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट चीजें हो गई, ये सब आपको ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें आता है, इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड 5 लाइनर क्वेश्चन, जिसमें 1-2 लाइन फैक्ट्स भी रेलिवेंटली आपको वहां से मिल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज 5 लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपको ट्रेंड आता है वो आता है वन लाइनर्स का। तो जनरली आप देखोगे आजकल रिसेंटली 3 to 4 years में 40 वन लाइनर क्वेश्चंस आए। वन लाइनर कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, वो एंशिएंट हो सकता है, मिडीवल हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है। तो वन लाइनर हो गया, जैसे ये देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने जो एज है उसको कितने में इंक्रीज किया, किसके लीडरशिप में पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली अपॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो जिसने रेकमेंड किया मैक्सिमम एज को रेस करना, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पावर मिलती लेजिस्लेट करने का फॉर द होल ब्रिटिश टेरिटरीज, किसने ग्वालियर टैंक में ध्वज लहराया। तो आपको ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस किसी पे भी हो सकता है, किसी प्री हिस्ट्री साइट पे हो सकता है, ह्यूमन एवोल्यूशन पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। राजा के टाइटल पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एनीथिंग, बुक्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, फेमीन के डेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है।
तो नेक्स्ट सेट आप पढ़ो, कभी भी आप कोई वन लाइनर फैक्ट के थ्रू आओ, फॉर एग्जाम्पल मिडीवल इंडिया में कमांडर्स के आपको नाम आ गए, है ना, तो ये सारी चीजें आपको वैसे करनी, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है फ्रॉम एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है, जैसे कौन किसका वजीर हो गया, ये सारे फैक्ट्स जब भी आप एंशिएंट इंडिया, मिडीवल, मॉडर्न करो, डे 1 से इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमको पेपर में आता है वो आता है मैच द फॉलोइंग। अगेन एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक होता है बुक मैच द फॉलोइंग, जिसमें या तो प्राइमरी सोर्स आ गया या तो सेकेंडरी सोर्स आ गया, है ना, और इन्होंने बोला भाई मैच करो, तो एक तो ऐसे बुक लिस्ट मैच द फॉलोइंग हो गई। फिर दूसरा आप देखोगे इस तरीके से मॉडर्न, मिडीवल, एंशिएंट से आपको मैच द फॉलोइंग आएगी, जहां पे इन्होंने आपको इवेंट्स दे दिया, या मान लो रूलर्स के लड़ाई की लड़ाइयां दे दी, वॉर्स दे दिया, दे विल टेल यू अरेंज, या कुछ मॉडर्न इंडिया के इन्होंने सीक्वेंस दे दिया एंड बोलेंगे कि इसको डे के साथ मैच करो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज बेसिक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कभी भी बहुत सारे फैक्ट्स में आ रहे हो, आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, हमेशा उनके इवेंट्स और उसके डेट्स को देखना है, नॉट ओनली मॉडर्न इंडिया बट मिडीवल और एंशिएंट में भी। जैसे मिडीवल में कौन किस जगह का कमांडर था, किसने किस जगह को कब एनेक्स किया, ये सारी चीजें आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में मिलता है। किस लड़ाई को किसने किया, वो लड़ाई कब हुई, ये सब कुछ स्पेसिफिकली हमको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में मिलेगा ना। नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, जहां पे वो आपको 4-5 चीजें देंगे एंड दे विल टेल यू कि इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करो, कौन चीज पहले हुई थी, कौन सी इवेंट बाद में हुई थी। तो यहाँ पे जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आपको आईएनसी एसोसिएशंस पे आ गया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे रूलर्स और उनकी एक्टिविटीज पे पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडीवल इंडिया में स्पेसिफिकली अगेन आपको मराठास पे स्पेशली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया। कभी कभी आपको वो बुक्स दे देंगे, बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल अरेंज करो। गुप्ता पीरियड में एस्ट्रोनॉमर्स का नाम दे देंगे, बोलेंगे अरेंज करो। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट, कोई भी कहानी का इवेंट दे देंगे, बोलेंगे इसको अरेंज करो। सो द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि पेपर में आता है, इट इज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस आप देखोगे इस तरीके से आपको आते हैं। आपको इंस्क्रिप्शंस आ जाएगा, बोलेंगे अरेंज कर दो। आपको अलेक्जेंडर मौर्यन, पोस्ट मौर्यन का एक क्रोनोलॉजी आ जाएगा, मंदिरों का क्रोनोलॉजी आ जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो जब भी आप ये पढ़ो, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन का ट्रेंड है। और जब ही भी डेट्स वगैरह या कोई कहानी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल कि किसके बाद क्या है। जैसे आप देखोगे आईएनए पे आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो इस तरीके से कहानी को रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है, सीक्वेंस को समझना है कि अगर मुझे इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। देन द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस बार आप देखोगे 2024 के पेपर में आया है, इट इज करेक्ट इनकरेक्ट। जैसे देखो, पॉइंट आउट कौन सा रॉन्ग मैच है, कौन सी ऑथर एंड बुक्स गलत मैच्ड है, कौन सी रूलर्स एंड बिल्डिंग सही मैच्ड है, कौन सी डेफिनेशन एंड टर्म सही मैच्ड है। तो ये जो नया एक ट्रेंड हमको स्पेसिफिकली देखने को मिला है, इट इज करेक्ट इनकरेक्ट ट्रेंड्स, जहां पे 5 ऑप्शंस इन्होंने आपको दिया है, 4 ऑप्शंस इन्होंने आपको दिया है एंड दे हैव टोल्ड यू कि अच्छा इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शंस है। तो अगेन देखो, टर्म हो गया, रूलर्स और उनके बिल्डिंग्स हो गए, सेम अगेन देखो पर्सनालिटीज बेसिकली सूफी सेंट्स हो गए, कौन कहाँ पे एसोसिएटेड है, बुक्स ऑथर्स मैच द फॉलोइंग हो गया। तो ये एक न्यू ट्रेंड हमें इस बार पेपर में देखने को मिला, जहां पे एक तो आप देखोगे इस तरह के 2 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ दिस करेक्ट इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजीज। और ये जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा इस बार पेपर में कॉमन है। तो जब भी आप बेसिक फैक्ट्स पढ़ो, जब भी आप डेफिनेशंस पढ़ो, कीप इन माइंड कि इस तरह के क्वेश्चंस मेरे लिए स्पेसिफिकली बन सकते हैं इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। So these were some of the latest trends and patterns, and finally the last pattern is comprehension questions, गद्यांश। सो जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हो तो देखो पेपर में 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ रहा है, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हर एक कॉम्प्रीहेंशन के नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं।
तो टोटल कॉम्प्रिहेंशन में मेरे 100 में से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे कुछ आंसर्स जो होते हैं वो दिए गए पैसेज में होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसेज आपको एक आइडिया दे रही है एंड जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो उसी टाइम पीरियड के हैं या उसी से रिलेटेड है, बट उनका आंसर्स पैसेज में नहीं दिया हुआ है। सो दोनों तरीके के पैसेज हमें पेपर में आते हैं। ये भी हो सकता है 5 में से 2 का आंसर हो पैसेज में, तो इट डिफर्स। सो दिस इज द लास्ट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन विच इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, दो जो मोस्टली हमारे पेपर में आता है। ठीक है, मोस्टली अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो फिलहाल पैसेजेस 2 टाइम से इजी आए हैं, बट कभी कभी इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि जो पैसेज है वो आपको एक आइडिया दे रहा है एंड 5 क्वेश्चंस जो फॉलो अप करते हैं वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह है। ठीक है, सो आई होप यू सॉ दी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो फॉर दोज पीपल आर कंफ्यूज्ड कि कितने क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सो इससे आपको एक वेग आइडिया मिल जाएगा, सो दैट जब आप प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो, अपनी 5 मंथ 6 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो यू शुड नो कि किस स्पेशलाइजेशन को पहले कैसे शुरू करनी है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सो पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न लर्न करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने सेशन में देखा। सो इसको अपनी प्रिपरेशन में जरूर इंटीग्रेट करिएगा फॉर अ वेल होलिस्टिक प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।